बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है कि जो चैप्टर इसका नाम क्या है, एनिमल किंगडम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। जो भी फाइलाज इसमें आ जाएंगे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से, जितने भी एनिमल फाइलाज आ जाएंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहली जो ये किताब है, इसमें ये लास्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी का, एनिमल किंगडम। ठीक है, पहले क्या था? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। अब क्या है? एनिमल किंगडम। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे करनी होती है। खत्म मसला, उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, when you look around you will observe different animals with different structures and forms, है कि नहीं? Different structures and forms, as over a million species of animals have been described till now। 1 मिलियन species, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख species लगभग डिस्क्राइब की गई अभी तक। दुनिया में 10 लाख स्पीशीज नहीं है, दुनिया में 10 लाख स्पीशीज डिस्क्राइब किए गए, जिनको जाना गया, परखा गया, क्लासिफाई कर दिया गया है। तो पिछली बार बताया था हमने कि जो डिस्क्राइब की गई है पूरी स्पीशीज प्लांट एनिमल्स की, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। वो क्या, प्लांट्स एनिमल्स साथ में लेके। सिर्फ अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। अब कितनी ज़्यादा अहमियत आती है कि नीड आती है क्लासिफिकेशन की, कितनी हाजत है क्लासिफिकेशन की। जब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा एनिमल किंगडम की है तो हम पढ़ तो नहीं पाएंगे, सीधी सीधी बात है, जब तक हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन। ये हमें हेल्प करता है असाइन करने के लिए एक सिस्टमैटिक पोजिशन टू ए न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज को। हम एक सिस्टमैटिक पोजिशन असाइन करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, आखिर किस बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं? देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं। देर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। कुछ फंडामेंटल फीचर्स, कुछ बुनियादी चीज़ें होती है जो कॉमन होती है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी, कि उनकी बॉडी अरेंजमेंट कैसी है, या उसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हम पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होता है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसी है, ठीक है, सेल्स कैसे अरेंज हो जाती है वहाँ पे, बॉडी सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री मतलब पता है क्या होता है? सिमेट्री मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल तेरा बच्चा अगर मुझे काटा जाएगा ऐसे बीच से, ठीक है, नीचे तक, यहाँ से मेरी एक आंख, यहाँ से मेरी एक आंख, यहाँ से मेरा आधा लिप, यहाँ से आधा लिप, एक हाथ, एक बाजू यहाँ से, एक बाजू यहाँ से, ना सिमेट्री बराबर, हम होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर हमें ऐसे काटेंगे हम बराबर दो हाफ से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों सेम होते हैं। तो सिमेट्री में ब्यूटी होती है, सिमेट्री में ब्यूटी होती है, क्या होती है? ब्यूटी होती है सिमेट्री के अंदर। तो सिमेट्री जो है ना, सिमेट्री मतलब इसको बोलते हैं बैलेंस और एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस इन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑन द अपोजिट साइड। मतलब दोनों अपोजिट साइड सेम होंगे, इन शॉर्ट आप मानिए, उसको बोलते हैं सिमेट्री, मतलब सेम जैसा होगा कुछ। अब सिमेट्री में पढ़ते हैं बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हम नीचे पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन सिमेट्री जो है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी देती है हर चीज़ को। है ना, आपने पढ़ा होगा शायद गोल्डन रेशियो के बारे में। यूनिवर्स में जो गोल्डन रेशियो है वो ऑर्गेनिजम्स में भी है, यूनिवर्स में भी है। वो कहते हैं इंडिकेट टुवर्ड्स सुप्रीम बीइंग, टुवर्ड्स इंटेलिजेंट डिजाइनर। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जब इतना खतरनाक डिजाइन बन गया होगा, जो बोलेगा ये स्पॉन्टेनियसली रैंडमली खुद बन गया होगा, वो तो बिल्कुल अकल से खाली इंसान है। उसके बाद नेचर ऑफ सीलोम। नेचर ऑफ सीरोम, आखिर ये सीरोम क्या होता है? सीरोम आप रखिए याद कि जो बॉडी कैविटी होती है, या आप लिखिए उसको बॉडी कैविटी। सीरोम का मतलब होता है ऐसी बॉडी कैविटी। कैविटी क्या होता है? कोई खाली जगह, ठीक है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी, इसको खाली जगह को, ठीक है। कैविटी मतलब खाली जगह जो होती है, ठीक है। आप मानिए ये मेरे एयरपॉड्स है, ठीक है, मैं इसको एयरपॉड बाहर निकाल रहा हूँ, एक अंदर से क्या बची? कैविटी, है ना, इसको बोलते हैं कैविटी। तो बॉडी कैविटी होती है सीरोम, क्या होती है? बॉडी कैविटी। लोकेटेड जो होती है, लोकेटेड कहाँ पे? बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी वॉल। जो हमारा बॉडी वॉल ना, स्किन मतलब आप मानिए स्किन, बॉडी वॉल ना ऊपर से जो होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब माउथ, इसोफेगस, फिर ऐसी, ठीक है, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, या इसको बोलते हैं गट, है ना। तो इसके, उस गट के दरमियान और बॉडी वॉल के दरमियान में जो कुछ पाया जाता है, स्पेस, जो खाली स्पेस होती है अंदर से, खाली स्पेस इंसानों को होती है ना,
उसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम, नेचर ऑफ सीलोम की बुनियाद पे। अब ये सीलोम कैसा है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीलोम्स में। तो उसी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की जाती है। हमारे अंदर ह्यूमंस में या अर्थवर्म्स में या वर्टिब्रेट्स में, अभी आपको पता नहीं है वर्टिब्रेट्स क्या होगा, हम पढ़ेंगे सब कुछ इंशाल्लाह। उनमें सीरम पाया जाता है। फिलहाल कुछ भी नहीं रखना याद, आगे सारा आ जाएगा। सीरम सीरम होता है यानी कि बॉडी कैविटी, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के दरमियान में बॉडी कैविटी होती है, उसे सीरोम कहा जाता है। सीरोम स्पेलिंग क्या है? COELOM। कोई लोम लगता है, सीलोम में वरना है, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उनके पैटर्न्स कैसे होते हैं उसकी बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बुनियाद एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड है। देखिए पहली बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स को। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। हम तो जानते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, वो बहुत सारे सेल से बन जाते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ, अगरचे वो सब होते मल्टी सेलुलर लेकिन उनमें वो नहीं एग्जिबिट करते सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, यानी कि डिफरेंटली डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर सेल्स होती है ऑर्गेनाइज। आप समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस, स्पंजेस की एग्जाम्पल लेंगे ना, तो सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पंजेस क्या होता है, किसको पता है स्पंजेस क्या होता है? अरे वो कार्टून देखिए स्पंज बॉब, क्या स्क्वायर पैंट है ना, वो कार्टून था बचपन में। वो स्पंज बॉब होता है स्पंज, एक एनिमल होता है लेकिन लगता है शक्ल से प्लांट। मैं आपको दिखाता हूँ सीधे, वरना आपको रहेगा समझ नहीं आएगा स्पंज क्या होता है। ये देखिए आप स्पंज कैसा होता है। एनिमल किंगडम में मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म पढ़ा जाता है ये, मतलब मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल, उसको बोलते हैं स्पंज। इसको बोलते हैं पॉरीफेरा। हम आगे देखेंगे सब कुछ आज। आज मज़ा पढ़ने में, इसको बहुत इंटरेस्ट है, मतलब डाइवर्सिटी है, सबों को मज़ा आता है पढ़ने में इस चीज़ में। ये होता है स्पंज। ये एनिमल है, ठीक है, ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल होता है। दिस इज एनिमल। कितना प्रिमिटिव फॉर्म है, लगता है एनिमल है लेकिन ये एनिमल है। मतलब ये बहुत प्रिमिटिव फॉर्म होता है, एंशियंट फॉर्म होता है, बहुत मतलब लो इन डेवलपमेंट होता है, उतना डेवलप नहीं हो गया होता है। तो जितना जितना हम फाइलाज में आते हैं ना, नीचे नीचे फाइल, स्पॉरीफेरा, सीएनटीरा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटिहेलमिन्थेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानडेरमेटा, हेमिचोल्टा, कॉर्डेटा, हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो उतना तो क्या बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिटी, हम आते हैं कॉर्डेटा में, एंड पे हम आ जाते हैं। अभी हम वहां नहीं जाएंगे, फिलहाल आप देखिए ये होता है क्या, पॉरीफेरा या स्पंज बोलेंगे इसको। दिस इज अ स्पंज, ठीक है ना। कोरल रीफ जहाँ पे होता है आमतौर पर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे कोरल रीफ होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये स्पंज होता है। और इसी के बारे में हम बोल रहे हैं, जो स्पंज होता है, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लगता है ना ये जो सेल्स अरेंज है वो लूज सेल एग्रीगेट्स है, लूज लूज जैसे कुछ है कि नहीं। तो वो ये बोल रहा है, दैट इज द एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स क्या होती है, वो बनाती है लूज एग्रीगेट्स, यानी कि लूज गुच्छे होते हैं। एग्रीगेट्स क्या होता है, गुच्छे, मगर लूज गुच्छे। सम डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है एक्टिविटीज। आप मानिए फॉर एग्जांपल घर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। घर में फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा काम करना है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर उठाना है, सिलेंडर मुझे माँ बोले तुम उठाओ, उसको पता है मैं उठा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सफाई करनी है, वो मेरी माँ खुद ही करेगी। जैसे एक भाई अगर करता है कोई और काम फॉर एग्जांपल, इसको तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई अपना अपना काम करता है। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज ऑकर अमंग द सेल्स। हर एक सेल का अपना अपना एक्टिविटी होती है, उसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। ये सेल तुम ये वाला काम करो, ये सेल तुम ये वाला काम करो, ऐसा होता है इसमें। तो ये हम पढ़ते थे किसके बारे में, स्पंजेस के बारे में, स्पंजेस स्पंजेस। अब अगर हम बात करते हैं सीरन ट्रेट्स की, अब आप बताएंगे सीरन ट्रेट्स क्या होता है। सीरन ट्रेट्स तक किसको बोलते हैं? सीरन ट्रेट्स बोलते हैं सेकंड फाइल ऑफ प्लांट एनिमल्स को। हम आगे सब पढ़ेंगे, अभी आप मत डर जाइए इससे। सिलेंट्रेट का मतलब होता है, आप मानिए जेलीफिश टाइप होते हैं थोड़े से, मैं वो दिखाता हूँ। जेलीफिश सिलेंट्रेट ही होती है, देखिए। ये देखिए आप, दीज आर सिलेंट्रेट्स, डायग्राम से कुछ ना कुछ याद रहेगा, ये क्या निकल गया यहाँ पे, सिलेंट्रेट्स ही लिखते हैं, चलो। एनिमल्स भी लिखना है साथ में उसको। ये देखिए आप सिलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी ही नहीं है सिलेंट्रेट्स की। मैं कहाँ से निकालूंगा सिलेंट्रेट्स को, फाइला लिखना पड़ेगा साथ में, एनिमल फाइला। ये देखिए आप, ये रहे हमारे क्या, इसे तो बाकी एग्जाम्पल नाइटीरियंस की एग्जाम्पल। हम एक काम करते हैं, पहले आपको ये समझ नहीं आ जाएगा ऐसे हम क्या क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे पहले ही सारे एनिमल फाइला, आपको बस याद करने हैं, ठीक है। अगर आपको वो गोटा याद होने चाहिए सारे। मैं यहाँ पे कहता हूँ सर्च एनिमल
फाइलास, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल रट्टा करना है याद। रटना, सुपर रट्टा करना है याद। हम देखेंगे यहाँ पे आराम से ऐसे याद भी रहेगा इस डायग्राम में, ठीक है। कोई साफ डायग्राम होती है, दिखती नहीं है इस पे अच्छे से, मुझे लगता है यहाँ पे ये समझ आएगा फिर भी इससे। कोई साफ डायग्राम कहाँ पे है? ये है, मगर ये थोड़ी टेढ़ी है। एक मिनट में टूटना हुआ अच्छा डायग्राम, उस पर हम पढ़ेंगे। एनिमल फाइला, डेल्मेटा, ये रहा। मगर इसने भी आधा ही दिया है यहाँ पे। चलो इसमें देखते हैं हम, नहीं देखे आप। जो एनिमल फाइलास होते हैं यहाँ पे दिखता नहीं है अच्छे से, किसी हद तक दिखेगा, देखिए आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन 9 फाइला। हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं ना फाइलास के अंदर, जैसे कि हम कहते हैं प्लांट्स को डिवाइड डिविजन्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे फाइलास के अंदर हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स को। तो फाइलम का मतलब होता है एक फाइलम, और फाइला का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब अपन डिविजन्स ऑफ एनिमल्स, फाइलास हो गया बहुत सारे डिविजन्स ऑफ एनिमल्स। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। करे याद। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, या इसको बोलते हैं सीरेंटेरा, क्या बोलते हैं? सीलेंटेरेटा। COELENTRATA। आगे हमें यही पढ़ना है, पूरी लेसन इस पे ही है, लेकिन आप फिलहाल गोटा करिए यार फिलहाल। अगर याद नहीं हुआ मसला नहीं है फिर भी। पॉरीफेरा होता है ऐसा कुछ, ये देखिए आप, ऐसा कुछ पॉरीफेरा होता है, ऐसा कुछ। फिर नाइजीरिया में एग्जाम्पल आती है, ऐसी कुछ एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। अब देखिए नाइजीरिया सीरेंटेरा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीरेंट्रेटा। मानिए अब जेलीफिश वगैरह इसमें आ जाती है एग्जाम्पल, जेलीफिश रखिए आप याद। प्लेटी हेलमिनथीस का मतलब होता है फ्लैट वर्म्स, क्या होता है? फ्लैट वर्म्स, जैसे ना वो होते हैं लिवर फ्लूक होता है, वो फ्लैट वर्म होता है। या वो प्लेनेरिया, आपने पढ़ा हो क्लास 10 में, प्लेनेरिया वो फ्लैट वर्म होता है। वो प्लेटी हेलमिंथ में आता है, फ्लैट वर्म। फिर पढ़ना होता है निमेटोडा, या इसको बोलते हैं निमेटी हेलमिंथीस। निमेटी हेलमिंथीस, या इसको बोलते हैं एस्की हेलमिंथीस। एस्की हेलमिंथीस, अमन डजाई नामों से ये सब नाम आ जाएंगे आगे, ठीक है। मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ कि पढ़ना क्या है। तो निमेटोडा का मतलब होता है राउंड वर्म्स, क्या होता है? जो राउंड राउंड होते हैं ऐसे गोल, जैसे अर्थ वर्म की एग्जांपल आती है ना, वो क्या होता है? राउंड वर्म है ना। वो होता है ना राउंड वर्म, अर्थ वर्म। तो राउंड वर्म का मतलब होता है निमेटोडा, या निमेटी हेलमिंथीस, या एस्की हेलमिंथीस। और प्लेटी हेलमिंथीस को बोलते हैं फ्लैट वर्म, जिसमें लिवर फ्लूक की एग्जांपल आती है। और एनेलिडा का मतलब होता है कुछ ऐसे ऐसे कुछ कीड़े जैसे लगते हैं ना आपको ये इसको बोलते हैं एनेलिडा। मतलब जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे ना उतना डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा का मतलब आप मानिए फिलहाल इंसेक्ट्स, ठीक है, बटरफ्लाई वगैरह, स्पाइडर इसमें आ जाता है। फिर मोलस का मतलब आप मानिए ऑक्टोपस या स्नेल। शेल जहाँ पे होता है, यहाँ पे भी शेल होता है, तो शेल जहाँ पे होगा या जहाँ पे शेल नहीं होगा, लेकिन ऑक्टोपस की एग्जांपल फॉर एग्जांपल आएगी, तो उसको बोलेंगे मोलस का, क्या बोलेंगे? मोलस का। फिर एंड पे आता है इकाइनोडर्माटा। डर्मा, इकाइनोडर्मा या इकाइनोडर्माटा, डर्माटा भी बोल सकते हैं। और ना किताब के हिसाब से, या जो किताब में दिया आपने, स्टार फिशेस में एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंसान, जानवर, या जो है परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, मैमल्स, ठीक है, गाय, बकरी, भेड़, सब इनको बोलते हैं कॉर्डेट्स, जहाँ पे नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है पीछे ना, बैकबोन मानिए आप एक हिसाब से। यहाँ आपको दिख रही है बैकबोन? बताए यहाँ बैकबोन, 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 बैकबोन दिख रही है? बैकबोन कहीं पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ से बैकबोन होती है स्टार्ट, कॉर्डेट्स में। तो इन शॉर्ट ये थे 9 फाइलास ऑफ एनिमल्स, जो हमें इस किताब में सारे पढ़ने हैं अच्छे डिटेल में, फुल डिटेल में। लेकिन फिलहाल गोटा अगर आपको याद रहता है तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, एक रोड मैप मिल जाएगा पहले से हमें क्या पढ़ने आगे, आप इसको याद कर सकते हैं, करिए यार। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, प्लेटी हेलमिंथीस, फिर क्या है, निमेटी हेलमिंथीस, या उसको बोलते हैं एस्की हेलमिंथीस, या बोलते हैं निमेटोडा। 3 नाम है इसके, निमेटोडा, निमेटी हेलमिंथीस, एस्की हेलमिंथीस। किताब में सारे नाम दिए होंगे इसने। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, खत्म मसला। और भी होता है, यहाँ पे आता है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, वो भी हम देखेंगे एनसीईआरटी ने कैसे दिया होगा, मुझे याद नहीं है एनसीईआरटी ने क्या दिया था। ये देखते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सीरन ट्रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया में यानी कि सीरन टेटा में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है सेल्स के अरेंजमेंट में, कंपेयर टू पॉरीफेरेंस के हिसाब से अगर उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद
है द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टिश्यूज। यहाँ में जो सेल्स करती है परफॉर्म सेम फंक्शन, उनको अरेंज किया जाता है टिश्यूज के अंदर, ना कि सेल्स के अंदर। तो मतलब क्या हो गया, ऊपर अगर हम बोलते थे कि जो पॉरीफेरेंस या जो स्पंजेस है उनमें होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज में होते हैं अरेंज, ठीक है, हेंस इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे, सीरन ट्रेट्स के अंदर, जेलीफिश के अंदर। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम और ऊपर जाएंगे, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गन बन जाते हैं बाद में, क्योंकि हम जानते हैं ना, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म, शाबाश, ऑर्गन, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, है कि नहीं। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, खाली सेल्स प्रेजेंट होती है। कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे टिश्यूज में सेल्स होती है फॉर्म इनटू टिश्यूज, फॉर एग्जांपल सीरल ट्रेट्स। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यहाँ पे होती है, कहाँ पे, इन प्लेटी हेलमिंथीज, यहाँ पे हो जाती है। जो कि हम देखा फ्लैट वर्म्स में एग्जाम्पल आ, जो फ्लैट होते हैं, फ्लैट चपटे होते हैं ऐसे ऐसे, मानिए आप कोई वर्म है, उसको चपटा कर दिया मैंने, उसको बोलेंगे फ्लैट वर्म। चपटा कर दिया नहीं, वो वैसे ही पैदा ही हो जाते हैं बेचारे, बेचारे नहीं, वैसे ठीक ही होते हैं। प्लेटिकल मिलीज एंड अदर हायर फाइला विथ वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टू फॉर्म, ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, या बाकी हायर फाइलास, बाकी ऊपर के डिविजन्स, यानी कि ऊपर के नहीं, मतलब जो मोस्ट डेवलप्ड होंगे, ठीक है, वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड। आप मानिए ये माना जाता है कि पहले दुनिया में आए थे कौन, ऐसे थ्योरी एवोल्यूशन जो है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बोलती है पहले दुनिया में आ गए थे कौन, पॉरीफेरेंस। कौन आ गए थे, शाबाश, ये, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, हो गया एवोल्यूशन, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, फिर ये आ गए, फिर हम आ गए। आप समझ रहे इस चीज़ को। तो यही बोलती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऐसे लाइफ जो है वो आगे चल गई, ग्रेजुअल प्रोसेस से लाइफ आगे चल गई। नाइट्रोजन ब्लास्ट यहाँ पे हो गया, बाकी बाकी चीज़ें इसमें पढ़ जाते हैं फिर हायर क्लासेस में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, वे टिश्यूज आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन, बाजों का टिश्यूज बन जा बनाते ऑर्गन, ईच स्पेशलाइज्ड टू टू फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, जहाँ पे हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इन एनिमल्स, एनिमल्स की एग्जाम्पल लेंगे, एनालिट्स की एग्जाम्पल लेंगे, आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल लेंगे, मोलस्क स्नेल की एग्जाम्पल लेंगे हम, ऑक्टोपस की एग्जाम्पल हम लेंगे, तो इकानोडर्म्स की एग्जाम्पल लेंगे, स्टारफिश की एग्जाम्पल लेंगे, और कॉर्डेट्स जो कि एंड पे आते हैं उनकी एग्जाम्पल लेंगे। तो ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ऑर्गन्स जमा हो जाते हैं और बनाते हैं फंक्शनल सिस्टम्स, ठीक है। तो ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हर एक सिस्टम का अपना अपना कंसर्न स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब वो क्या, जिससे उसकी बॉडी चल जाती है, फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शनिंग, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन जिससे वो अपने लाइफ प्रोसेसेस करता है, वेदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, बाकी बाकी चीज़ें। तो इस पैटर्न को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तुम ये करो, तुम वो करो, दिमाग तुम सोचो, हार्ट तुम ब्लड पंप करो, किडनीज तुम फिल्टर करो, बाकी बाकी, और क्या होता है, क्या इसको बोलते हैं, लिवर तुम ब्लड को प्योरीफाई कर दो, और क्या होता है इंसान को, बाकी बाकी चीज़ें अपना अपना उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा पहले क्या था, उसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना जितना हम फाइलाज से ऊपर ऊपर जाते हैं, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी, उतना उनका स्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के अंदर बढ़ जाता है। ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैमल्स, एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। जो ऑर्गन सिस्टम होता है जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैमल्स में पाया जाता है, वो करते हैं एग्जिबिट क्या, various patterns of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes, यानी कि फ्लैट वर्म्स। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथीज मतलब क्या, वर्म, तो मतलब फ्लैट वर्म। जो फ्लैट वर्म होते हैं, प्लेटी मतलब क्या, फ्लैट, और हेलमिंथीज का मतलब क्या, वर्म, तो फ्लैट वर्म जो होते हैं हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। इनमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, किन में, प्लेटी हेलमिंथीज में, यानी कि इनका माउथ और इनस एक ही होता है,
खाते भी वहां से ही और डालते भी वही से ही है, मतलब आप मानिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो डेवलप नहीं हो गया है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसने यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, जहां पे दो ओपनिंग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमारे इंसानों में होता है, जहां पे माउथ और एनस प्रेजेंट होती है, टू ओपनिंग्स। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स का हो सकता है। या तो होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, या तो होगा क्लोज टाइप। जैसे हमें क्या होता है, क्लोज टाइप, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स, जहाँ पे वेसल्स अच्छे से होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, उसके थ्रू क्या होता है, ऑफ वैरिंग डायमीटर्स, उसमें डायमीटर चेंज हो सकता है। आप मानिए फॉर एग्जांपल, किसी की वेसल इतनी मोटी है, डायमीटर कुछ होगा इसका, किसी की इतनी मोटी है ना, तो वैरिंग डायमीटर्स होते हैं उन वेसल्स के। जैसे आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, आपने पढ़ा होगा शायद, आर्टरीज क्या करती है, वेन्स क्या करती है, कैपिलरीज क्या करती है ना। आर्टरीज करती है कैरी कौन सा, ऑक्सीजन, सब बताइए। आर्टरीज करती है कैरी डी ऑक्सीजनेटेड, या ऑक्सीजन, बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होता है। और वेन्स करती है कैरी क्या, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। और हार्ट से पूरी बॉडी की ओर जो निकलते हैं ना वेसल्स, उनको बोलते हैं आर्टरीज। वेसल्स में आती है सब कुछ, आर्टरीज भी, वेन्स भी, कैपिलरीज भी। ठीक है। फिर आर्टरीज को होते हैं मतलब, और छोटा छोटा मतलब आर्टरीज में कैपिलरीज निकल जाती है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर खून पहुंचता है हर एक सेल तक। कहने का मतलब ये है कि हार्ट जब ब्लड पंप करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड वो निकलता है, पूरी बॉडी में जाता है थ्रू आर्टरीज। फिर वो आता है वापस वेन्स के थ्रू घुस जाता है कहाँ, वापस हार्ट के अंदर। वो हम सब पढ़ेंगे सर्कुलेशन सिस्टम में इंशाल्लाह। तो ओपन सिस्टम भी हो सकता है, या ओपन टाइप या क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पाया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। सर प्लीज ऊपर से थोड़ा रिपीट कीजिए, हाँ मैं करता हूँ रिपीट। हमने कहा कि जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, कौन होते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज, यानी कि फ्लैट वर्म्स। उनमें खाली एक ही ओपनिंग होती है। उसी एक ही ओपनिंग से मतलब वो खाते भी हैं और डालते भी है, माउथ एंड एनस एक ही जगह पे, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बाकियों में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे माउथ और एनस अलग अलग होता है। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बुनियाद क्या होती है क्लासिफिकेशन की, हाउ टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब बुनियादों पे, इस सब बेसिस पे हम वी डू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, इस बेसिस पे। अब देखिए, ओपन टाइप इन विच द पंप इज ब्लडेड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बर्थड इन इट। आप मानिए ओपन टाइप मतलब वो क्या, जहाँ पे कोई वेसल वगैरह मौजूद नहीं होती है, सीधा ब्लड करते हैं पंप, हार्ट को सीधा घुस जाता है, सेल्स के ऊपर से ही आ जाता है सीधी। वो उनको स्नान हो जाता है, उसको उनको बात हो जाता है, उनको नहाते हैं इस खून के अंदर। लेकिन जहाँ पे क्लोज टाइप होता है, जहाँ पे खून अच्छे से क्लोज सिस्टम में घुस रहा होता है, यानी कि आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, तो उसे बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आसान है, ये क्या था, कुछ भी नहीं। अब आ गया सिमेट्री की बारी। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। उनकी सिमेट्री की बुनियाद को हम बुनियाद बना सकते हैं उनको कैटेगरी करने, उनको कैटेगराइज करने के लिए। जो स्पंज होते हैं, स्पंजेस, स्पंजेस क्या होते हैं, ये देखिए आप, स्पंजेस क्या होते हैं, शायद भूल गया हो, ये स्पंज है ना, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं स्पंज। ये बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है एसिमेट्रिकल, मानिए आप फॉर एग्जांपल, इसको हम अगर काटेंगे इस एक्सिस से, लेट्स से इसको हम यहाँ से काट दिया, कट 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 कट, आपको लगता है ये बराबर सिमेट्रिकल है। अब देखिए यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से कैसे, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, मत है सेम, मत सिमेट्रिकल है। कैसे काट सकते हैं इसको सिमेट्रिकल। अच्छा आप बोलेंगे अगर इस हाफ से काट देंगे इसको, मानिए इसको ऐसे काट देंगे खटक, अब हाथ में मेरा वो हिस्सा है, मैं देख रहा हूँ, बराबर दोनों लगेंगे, नहीं लगेंगे बराबर। तो ये बहुत ही एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर आप इस प्लेन से काटेंगे लेट्स से, आपको लगता है इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर होगा, नहीं लगता है बराबर होगा। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, नॉट, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं होते। कौन, पॉरीफेरेंस की बात हम करें या स्पंजेस की बात हम कर रहे हैं, तो भी बोल रहे हैं कि स्पंजेस आर मोस्ट एसिमेट्रिकल, यानी कि वो बहुत एसिमेट्रिकल होते हैं। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, कोई भी प्लेन आप जो पास थ्रू सेंटर कर दोगे ना, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो जाएंगे। क्योंकि वो क्या होता है एसिमेट्रिकल, यानी नॉन सिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स, लेकिन इसके बरअक्स, अगर कोई भी प्लेन जो पास कर रहा होगा थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म, जो डिवाइड करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स,
दो हाफ्स में जो कि आइडेंटिकल होते हैं उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसा कि एग्जांपल आ जाती है इसमें, ये होता है क्या, ये ऑक्टोपस है ना यहाँ पे, ऑक्टोपस में होती है रेडियल सिमेट्री। आप मानिए मैंने ऑक्टोपस में उल्टा कर दिया मैं इसको, ठीक है, उसकी टांगे मेरे हाथ में ऐसे आ रही है। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, खटक खटक खटक, हर साइड से ऐसे काटेंगे ऐसे काटेंगे ऐसे काटेंगे। आप मानिए मेरे हाथ में नहीं कैंची, ये ना ये स्केल है, ये मानिए आप स्केल में ऐसे काट रहा हूँ खचक। अपने केक को मुझे काटने हैं ऐसे 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 ऐसे। तो हम काटते हैं सिमेट्रिकल केक को, काटते हैं बराबर हिस्से करते हैं। तो वैसे ही आप मानिए इसने यहाँ पे एक प्लेन लिया है, इसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है ना ये। मानिए आप ये ऐसे शीशा जैसा कुछ है, ऐसे ऐसे यहाँ से प्लेन एक लिया है, ठीक है। अपन ये इसने लिया है ऐसे खचक और ऐसे, ठीक है, इसको काट दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, मैं इसको रब करता हूँ इसको, एक मिनट, कहाँ गए रेजर। अब ध्यान से देखिए इस चीज को। आपको नहीं लगता है कि जो इतना हिस्सा है ना, जो इतना काटेंगे, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ से दो टांगे निकालेंगे, यहाँ से दो टांगे निकालेंगे ना, बराबर लगता है। अगर हम ऐसे काटेंगे, ऐसे, तो भी बराबर लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। आप किसी प्लेन से काटेंगे ना, जो सेंट्रल एक्सिस से पास होगी, है ना सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पे देखिए, दिस इज अ सेंट्रल एक्सिस, है ना ये वाली, दिस इज अ सेंट्रल एक्सिस। तो वो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि ये बोल रहा है हमें कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, से जो पास कोई भी प्लेन हो जाएगा, द ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू आइडेंटिकल हाफ्स के, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो सीलन ट्रेट्स में एग्जांपल आती है टीनोफोरा, है ना, पॉरीफेरा, सीरनटेरा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, नेमेटिहेल्मिंथेस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोमिडा, हेगोडा, कॉर्डेटा, ये हम आगे पढ़ते हैं। कहने का मतलब है जो सीरनटेटा होता है वो जो टीनोफोरा होता है, एंड इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, इसको बोलते हैं बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं, बॉडी प्लान। आप एक बार गौर करिए, एक बार ये समझना है, हम क्यों इतने ज्यादा सिमेट्रिकल बना दिए गए और कैसे बन गए हम। मतलब बराबर ना इतनी सिमेट्री, अगर हम बोलेंगे हम रैंडमली बन गए खुद ही, बिग बैंग हो गया, एवोल्यूशन गया, खुद ही बन गए हम। कितनी हमाकती बात है कि दो आंखें बराबर अपनी जगह पे, बराबर अपनी ही जगह पे, और माँ की पेट में कैसे बच्चा इतना मतलब होता है डेवलप, उसमें हो जाती है ना वो तीन प्रोसेस, उसको बोलते हैं, आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, उसको बोलते हैं अम, पहले हो जाती है उसमें प्लास्टोलेशन, मोरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, फिर कैसे इंसान बन जाता है, शेप कैसे आ जाती है, मतलब बराबर शेप, मुंह को शेप, हाथों को शेप, फिर उंगलियां निकल जाती है, फिर नेल चढ़ जाते हैं, लिप्स, दांत, सब कुछ सोच रहे हैं ना एक बार, है ना, हुवा अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। वो ज़्यादा जो तुम्हें तस्वीर देती है माओं के रहमों के अंदर, जैसे वो चाहती है वैसे। कुरान की आयत है ना ये, जो सूरत देती है इंसान को। तो ये सोचना है कि सूरत मुझे कैसे कैसे मिल गई, ये बॉडी प्लान जिसमें मैं हूँ, बायोलिटिकली सिमेट्रिकल मैं हूँ, अगर दो हाफ से काट देंगे बराबर हो जाएंगे वो सिमेट्रिकल। तो मुझे किसने इतना परफेक्ट बना दिया है, कभी गौर किया आपने अपने हाथ पे। अगर थंब होता ही नहीं हमें, फॉर एग्जाम्पल हम होल्ड कर पाते चीज़ों को, नहीं। तो अपने आप पे गौर करना है इंसान को, मैं कैसे बन गया हूँ। हम दुनिया में इतने मगन रहते हैं कि हम भूल जाते हैं अपने आप को पे गौर करना, या अपनी एग्जिस्टेंस पे, अपनी बॉडी प्लान पे। तो हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए कि आखिर ये बॉडी प्लान मुझे कैसे बन गया है। मतलब रैंडमली कैसे बन सकता है इतना खतरनाक प्लान। आप बनिए, लेट्स से मेरे हाथ में ग्लास ऑफ वाटर है, क्या है, मैं उसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, खटक, तोड़ दिया मैंने उसको, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे अच्छी डायग्राम बन जाएगी, ऐसे फ्लावर बन जाएगा वहां पे, मतलब एक्सपेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे ये बिखर जाएगा, आधा वहां से जाएगा, आधा यहाँ से जाएगा, कोई प्लान नहीं है इसके पीछे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा दुनिया सारी खुद ही बन गई है, और हम इंसान भी सारे खुद ही बन गए हैं, और हमारा पूरा डिजाइन ये खुद बन गया है। कैसे आप तस्लीम कर सकते हैं इस बात को, उतरती है अकल को ये बात, कि इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इतना इंट्रिकेट मैकेनिज्म, इतना इंटेलिजेंट डिजाइन, इतना खतरनाक प्रिसिशन, इतना खतरनाक बॉडी प्लान ये खुद ही बन सकता है, विदाउट क्रिएटर, विदाउट डिजाइनर, विदाउट इंटेलिजेंट डिजाइनर, विदाउट मैथमेटिकल माइंड, इंटेलिजेंट डिजाइनर। लगता है आपको ऐसा होता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो सिमिट्री से हम समझ सकते हैं खुदा को। उसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, आप पढ़ेंगे उसके बारे में, आप पढ़ना आज उसके बारे में, गोल्डन रेशियो क्या होता है, कि यूनिवर्स में गोल्डन रेशियो वो कैसे आ गया यूनिवर्स में, इतना प्रिसिशन कैसे यूनिवर्स में आ गया। तो यही समझना है यहाँ पे कि इसको बोलते हैं क्या, बॉडी प्लान। तो सीरन ट्रेट्स, स्टिनोफोर्स और इकोनोडर्म्स के अंदर कौन सा होता है, रेडियल सिमेट्री वहां पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये वाली सिमेट्री इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जहाँ पे हर हाफ से अगर आप किसी भी से तोड़ेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन आप सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहे हैं उसको, तो वो इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद इतना नीचे।
एनिमल्स लाइक एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स की अगर हम एग्जांपल लेंगे, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। एनालिडा क्या होता है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया एनालिडा। दिस इज एनालिडा। और आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मतलब ये इंसेक्ट वगैरह। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा करिए यहाँ पे सिमेट्री कैसी होगी बताइए। Where body can be divided into two identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry। यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं इनको आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में, राइट और लेफ्ट सेम हाफ्स होंगे, खाली एक ही प्लेन से। आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे ये देखिए हम तोड़ते हैं इसको, हम इसको तोड़ते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे खच करूँगा बीच से, खच 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 तोड़ देंगे इसको, है ना, यहाँ से जो से लगता है सेम, ऐसे यहाँ पे सेम, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जब आप एक ही एक्सिस से काटेंगे तो बराबर दो हाफ्स में आइडेंटिकल टू हाफ से डिवाइड हो जाएंगे। इसको आप काटिए, कट 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 कट, है ना बराबर दोनों। ऐसे ही मुझे आप काटिए, हम भी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एनालिडा की बात करते हैं, इसको भी आप काटिए ऐसे, खच 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 खच, बराबर आएंगे ना दो ऐसे ऐसे। इसको भी आप काटिए ऐसे ही। तो ये क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं। कौन, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। एनालिडा और, अच्छा अगर आप इसको काटेंगे रेडियली, मतलब रेडियली मतलब क्या हो गया, आप हर एक्सिस को अगर सेंट्रल, आप अगर सेंट्रल एक्सिस से मतलब काटेंगे ऐसे खच खच खच, अब बोलते हैं बराबर होते नहीं, मतलब बराबर है ये। ऐसे काटेंगे बराबर है, नहीं है बराबर। तो यहाँ पे खाली ऐसे काटेंगे तब जाके बराबर रह सकता है ये। लेकिन सीरन ट्रेट्स में ऐसा नहीं होता है। ये वैसे ऑक्टोपस नहीं है यहाँ पे, जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऑक्टोपस नहीं है यहाँ पे, आपको लग रहा है ऑक्टोपस है यहाँ पे। दिस इज नॉट ऑक्टोपस। उसके उसकी टांगे कितनी होती है, 8 टांगे। ये मुझे लगता है ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है, हाँ ये हाइड्रा यहाँ पे है। क्योंकि हम ले रहे हैं एग्जाम्पल किसकी, हाइड्रा की। ये हाइड्रा ही है हाँ। और हाइड्रा पता क्या होता है, वो एक सीलेंट्रेट होता है, सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट, यानी कि उस ग्रुप में आ जाता है जहाँ पे जेलीफिश आ जाती है, जेलीफिश या ये ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप ध्यान से, लगता है ऑक्टोपस लेकिन चार ही टांगे, कितने, पांच, एक दो तीन चार पांच, ये हाइड्रा डेफिनेटली 1,00,000% हाइड्रा। ये देखिए आप, ये ना नाइट एरिया, इसी में ये इसको बोलते हैं सीरन टेटा, इसी में आता है क्या, हाइड्रा की एग्जाम्पल। तो वही इसने एनसीईआरटी ने यहाँ पे दी है, ये ऑक्टोपस नहीं है, बात समझनी है। ऑक्टोपस रेडियल सिमेट्रिकल नहीं होता है, आगे थोड़ा उसको ऐसे होता है, पीछे थोड़ा पतला होता है। अच्छा अब क्या हो गया, अच्छा मेरा स्क्रीन खो गया। हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको, अभी कितना टाइम है क्लास को, अभी है 5 मिनट। तो ये क्या है, ये ना एक इंसेक्ट है कि नहीं, स्पाइडर है ना, ये स्पाइडर नहीं सॉरी क्रैब है ये, है ना क्रैब। तो आप देखिए इसको हम बीच से काट रहे हैं, क्योंकि क्रैब किस में आता है, वो आता है ना इसमें ही, आर्थ्रोपोडा में आता है वो। कहाँ गया आर्थ्रोपोडा, क्रैब जो है वो आर्थ्रोपोडा में ही आता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स। तो भी क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो वे द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, वो पढ़ा हमने। बाइलेटरल सिमेट्री इसको बोलते हैं, बाइलेटरल, ठीक है। बाई मतलब क्या, दो, लेटर मतलब क्या, साइड, दो साइड, यानी कि दो दो साइड में डिवाइड हो जाएगा, दो साइड इक्वल हाफ्स। और कोई प्लेन होता है ही देखिए, अगर आप बोलेंगे इसको मैं ऐसे काटता, कट 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 कट, अब देखने से लग रहा है अजीब, ऊपर से दो, वो उसको बोलते हैं ये मैंडिबल्स। तो आप छोड़िए इसको, मतलब लगता है आपको अगर ऐसे काटेंगे बराबर कटेगा, नहीं खाली ऐसे कटता है बराबर ही है। तो वही इसको बोलते हैं सिमेट्री। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ गया होगा बताइए, रिपीट करने के लिए मैं बताऊंगा अच्छा। अगर फिर भी समझ नहीं आ गया होगा तो आप देखेंगे फिर वीडियो वापस यूट्यूब से। हम चलते हैं नीचे, अब पढ़ना है में कुछ चीज़ें, आखिर ये क्या होता है। देखिए एक चीज़ है उसको बोलते हैं समझ आ गया, हाँ समझ आ गया अलहमदिल्ला। अच्छा थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं जर्म्स लेयर, क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। मैं कहता हूँ यहाँ पे सर्च, कितना आराम हो जाता है। अगर मैं पढ़ा तो ऑफलाइन ये जोलॉजी मुझे असाब हो जाता है, मुझे बना बोर्ड पर डायग्राम, ऐसे मैं कहता हूँ सर्च, खत्म मसला। जर्म सेल्स की, अगर जर्म सेल्स नहीं, जर्म लेयर्स। देखिए जर्म लेयर्स क्या होते हैं ये आपको थोड़ा समझना है पहले। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंसानों के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उन्हीं जर्म लेयर से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जर्म लेयर्स उनको बोलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके लिए, आपको समझ नहीं आ जाएगा सही से। हम कोई आसान डायग्राम ढूंढते हैं, ये वाली आसान डायग्राम है, देखिए आप। दीज आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स, क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। इन्हीं जर्म लेयर से आगे मानिए आप कुछ बन जाएगा, उससे हार्ट बन जाएगा, उससे किडनी बन जाएगी, उससे बोन्स बन जाएगी, उससे हड्डियां बन जाएगी, इन्हीं जर्म लेयर्स में। जब ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएट, वो आप छोड़िए फिलहाल।
कहने की बात ये है कि अगर आपकी मान फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है और ये ओवम है, इनका हो गया फ्यूजन, क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट, जो कि 2n होता है। डिप्लॉइड ये क्या होता है? एन और एन यानी कि हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या होते हैं? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जाइगोट जो है ना, उसके बाद वो जब बड़ा हो जाता है ना, इसको हो जाते हैं दो हिस्से, ठीक है, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। फिर इसके होते हैं चार स्टेज, चार हिस्से, इसको बोलते हैं फोर सेल स्टेज। अब पढ़ना है क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। बल्कि 12 में मेरे को दिया ही नहीं असल में अच्छे से, मैं फ्री बोल रहा हूँ आपको। फिर बन जाती है कि 16 सेल स्टेज। फिर उसके बाद कोई चीज़ें बच जाती और अगर मैं बोलूँगा आप डर जाएंगे भाई। कहने का मतलब ये है कि उसी जाइगोट में जब डिफरेंशिएशन हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये बात समझनी है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि माँ के रहम के अंदर, माँ के वूम के अंदर जब बच्चा होता है, तो उसके अंदर ये तीन लेयर्स पाई जाती है। एक्टोडर्म मतलब बाहर की लेयर, एक्टो मतलब आउटसाइड, डर्म मतलब क्या हो गया? लेयर या स्किन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीजोडर्म मतलब बीच की लेयर, और एंडोडर्म मतलब अंदर की लेयर। आप मान लीजिए ना, ये लेयर आपको जो दिख रही है ये क्या है? एक्टोडर्म। फिर आप देखिए ये वाली, ये क्या है? है ना मीजोडर्म, मिडिल लेयर। हम लेयर की बात कर रहे हैं। और ये क्या है? ये वाली लेयर, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो याद करें, एंडो मतलब अंदर की, मीजो मतलब मिडिल, मीजो मतलब क्या? मिडिल, ठीक है। एंडोडर्म अंदर की, मतलब ये जर्म लेयर। फिर मीजोडर्म मतलब बीच की जर्म, फिर एक्टोडर्म मतलब बाहर की जर्म लेयर। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी, उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब क्या हो गया? ट्राई क्या होता है? तीन, है ना। ट्राई क्या होता है? तीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जहाँ पे तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। तो वही हमें एनसीईआरटी साहब ने यहाँ पे समझाया है कि एनसीईआरटी हमें बोलती है एनिमल्स जो होते हैं विच आर, कुछ होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि वहां पे सिर्फ दो जर्म लेयर्स पाई जाती है। कुछ में कितने पाई जाती है? तीन जर्म लेयर्स। तो उस एतबार से उनको डिफरेंशिएट हम करते हैं। जिनमें दो पाई जाती है उनको कहते हैं डिफरेंशिएट, जिनमें तीन पाई जाती है उनको कहते हैं डिफरेंशिएट। ये देखिए अब यहाँ दिखा रहा है ये बोले एक्टोडर्म, ये वाली लेयर है, ये है ना, ये दिस इज एक्टोडर्म, बाहर की लेयर ये वाली सारी। फिर क्या है? मीजोडर्म, ये रहा बीच का। फिर क्या है? ये देखिए ये ब्लैक वाला, ये क्या है? एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म अंदर की मतलब, और मीजोडर्म क्या होती है? बीच वाली टर्म, बीच वाली जर्म लेयर। अब इसी बुनियाद पे बाज अवकात कुछ में सिर्फ दो लेयर्स ही पाई जाती है, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जैसे यहाँ पे दे रहा है, ये देखिए, यहाँ पे एक्टोडर्म तो ये मिल गई हमें बाहर की, और एंडोडर्म मिल गई अंदर की। यहाँ पे दिख रहा है आपको मेसोडर्म, बीच वाली लेयर यहाँ है ही नहीं। इस वाले में जहाँ पे हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, यहाँ पे मीजोडर्म ही नहीं पाई जाती है। देख रही है आपको, यहाँ पे मेसोग्लिया प्रेजेंट है, ना कि मीजोडर्म। तो यहाँ पे मीजोडर्म जर्म लेयर बीच वाली है ही नहीं। तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जहाँ पे तीनों होंगी, एंडोडर्म, एटोडर्म, मेसोडर्म, उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरी एनसीईआरटी में, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें पढ़ने में मज़ा है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। हम कितना आहिस्ता पढ़ते हैं? हम बहुत ही ऐसा आहिस्ता पढ़ते हैं, और फिर भी हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा 4-5 महीने में बस।